वालेकुम दोस्तों, आज का हमारा ये जो टॉपिक है, हम ये लीनियर इक्वेशन ऑफ सिस्टम है, इसको हम मैट्रिसेस के थ्रू सॉल्व करेंगे। एक इस पे एक तरीका है जिसका नाम है एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, जिसके थ्रू हम इसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट हम ये देखते हैं कि इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते हैं। तो मैट्रिक्स के फॉर्म में कुछ इस तरह हम लिखेंगे, जो x का कॉलम, ये x का कॉलम बन रहा है, तो इसके जो कोफिशिएंट है वो हम लिख लेंगे। फर्स्ट 1 है, 2 एंड 3, देन y है, y1, ये 4 एंड 6, z के लिए भी 2 -3 -5। इसी तरह बीच में एक सेपरेशन लगा दो और इक्वल के बाद जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो लिख लें। तो ये हमारे पास एक सिंपल मैट्रिक्स बन गई है। अब हमने फाइंड करना है x, y और z, जो कि हमारे पास इन तीनों इक्वेशंस का एक कॉमन पॉइंट आएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक तरीका हम इस्तेमाल करेंगे, जो कि जिसे हम कहते हैं रो एलिमेंट्री ऑपरेशंस। उसमें होता ये है कि फर्स्ट रो में पहली जो एंट्री है वो 1 होगी, बाकी 2 0। इस तरह डायगोनल में 1 और डायगोनल के ऊपर और नीचे 0 0 हमारे पास होंगे। तो ये हमारे पास जब हम रो ऑपरेशन लगाएंगे तो हमारे पास इस तरह का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। तो हम वो किस तरह बनाएंगे, रो ऑपरेशन हम कैसे लगाएंगे। फर्स्ट रो में फर्स्ट एलिमेंट आपने फर्स्ट ये करना है कि ये वाला जो एलिमेंट है इसको 1 बनाना है। इस 1 बनाने के बाद इसके नीचे जो 2 वैल्यूज़ है इसको 0 बनानी है। तो सेकेंड ऑपरेशन इन दोनों पे, सेकेंड एंड थर्ड ऑपरेशन इन दोनों पे हमने लगानी है। इसके बाद ये दरमियानी वैल्यू पे हम आ जाते हैं, इसको 1 करना होता है। तो चौथा ऑपरेशन इस पे लगेगा। अब जब ये 1 हो जाए तो इसके नीचे जो वैल्यू होगी वो हमने 0 करना होगी, तो वो 5th नंबर पे ये आ जाएगा। ये जो तरीका मैं बता रहा हूँ ये सारे मैट्रिसेस पे अप्लाई होगा। जितने भी आगे हम रो ऑपरेशन लगाएंगे वो इसी तरह हम, अगर चाहे वो 5x5 का हो, 4x4 का हो, 6x6 का हो, जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, तरीका यही होगा कि फर्स्ट रो में फर्स्ट एलिमेंट जो है वो 1 रहेगा, उसके नीचे आपने 0 करने हैं। फिर आप डायगोनल में सेकंड रो पे आ जाएंगे। सेकंड रो में सेकंड एलिमेंट आपने 1 करना होता है, फिर उसकी जो नीचे जितनी भी वैल्यूज़ होते हैं उसको 0 करना होती है। फिर इसी तरह इसको 1 बनाना है, तो ये 6 नंबर पे आ गया। अब इसी तरह इसके ऊपर जितने वैल्यूज़ है उसको 0 करना होगी, तो ये 0 हो गई है। अब लास्ट में इसको भी 0 कर दे, तो आपके पास इस तरह ये रो ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएंगे और आपके पास एक आइडेंटिकल मैट्रिक्स आ जाएगा। तो चलो हम इस पे रो ऑपरेशन लगाते हैं और हम इसको आइडेंटिकल मैट्रिक्स बनाते हैं। तो रो ऑपरेशन हम किस तरह लगाएंगे। अब इधर ऑलरेडी 1 मौजूद है तो हमें 1 बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको 0 बनाना है, तो इसको 0 कैसे बनाएंगे। 2 के साथ अगर 2 हम माइनस करेंगे तो 0 बन जाएगा। तो हम वो इस तरह एक ऑपरेशन लगाएंगे कि हम इसको 0 करें। तो मैं लिखता हूँ कि R2, जो भी आपने रो चेंज करनी होती है तो वो आप पहले लिखते हैं। तो R2 रो हमने चेंज करना है, तो अब इसको इसके साथ माइनस करना है R1 से हमने माइनस किया, लेकिन R1 में पहली एंट्री 1 है, तो इसके साथ अगर हम 2 मल्टीप्लाई कर दें, 2R1 कर दें और R2 में से उसको माइनस कर दें, तो हमारे पास इधर वैल्यू 0 बन जाएगी। तो इस तरह में, और जो इस तरफ हम रो लिखते हैं इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये 1 2 ये अपने वैल्यूज़ जो है वो लिखते हैं। इसी तरह ये 2 - 2 ये 0 बन जाएगा, तो ये 0। इसी तरह
ये सार और 2 के जो रो में जितनी भी वैल्यूज़ है उस सारों पे ये अप्लाई हो जाएंगे। तो फिर 4 आता है, 4 माइनस 2, क्योंकि 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होके 2 आ जाता है, तो ये हमारे पास 2 आ गया, तो इधर हमारे पास वैल्यू 2 आ गई है। अब माइनस 3, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 और 1 है तो 2 2 आर 4, माइनस 4, और इधर हमारे पास माइनस 3 है तो ये हमारे पास माइनस 7 बन जाता है, माइनस 7। इसी तरह 1 माइनस 2 9 आर 18, तो इसी तरह ये माइनस 17 बन जाता है। ये भी हम वैसे का वैसे उतार लेते हैं। अब हम इस पे ऑपरेशन लगाएंगे कि R3 ये वैल्यू हमारे पास 0 हो जाए। तो ये हम कैसे करेंगे, चेंज R3 में लेके आनी है तो R3 लिख लेंगे, माइनस 3 R1 के साथ 3 मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 1 2 9। ये भी वैसे का वैसे लिख लेंगे, सॉरी, ये 0 हो जाएगा। इसी तरह 6 माइनस 3 तो 3 आ जाएगा, माइनस 5 माइनस 6 माइनस 11 आ जाएगा। और 0 माइनस 27, 0 माइनस 27 तो ये माइनस 27 आ जाएगा। इसकी समझ आ गई कि माइनस 5 इंटू ये माइनस 3 2 ज़र 6 बन जाता है, तो माइनस 6 माइनस 5 माइनस 6 माइनस 11। अच्छा, अब जो है हम इस पे आ जाते हैं। अब इसको 1 बनाना है, तो इसको 1 कैसे बनाएंगे कि हम 2 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे। तो हम सिंपल एक इसके साथ तो हम 2 नहीं डिवाइड करेंगे ना, R2 में जितनी भी वैल्यूज़ हैं इस सारों के साथ हम 1/2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू बन जाएगी 1 1 2 9 माइनस 17 0, ये 1 बन जाएगा, ये माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2, ये माइनस 17 डिवाइडेड बाई 2, ये 0 3 माइनस 11 माइनस 27। अब इस पे एक और रो ऑपरेशन लगानी है। अब ये तो 1 हो गया, अब इसके नीचे जो वैल्यूज है इसको भी 0 करना है। तो इसको 0 कैसे करेंगे, R3 माइनस इसके साथ हमने करना है, तो 3R2 1 पहली रो वैसे के वैसे हम लिख लेंगे, ये 0 1 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 17 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 0 0 माइनस 0 0 और 3 माइनस 3 0। अब इधर आते हैं तो ये माइनस 11 है R3 में, और इधर माइनस ये 3 इंटू माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2, तो ये माइनस 11 माइनस ये प्लस हो जाएगा, 3 7 21 21 डिवाइडेड बाई 2। अब इसका एलसीएम ले लो सिंपल, तो हमारे पास आ जाएगा कि 22 माइनस 22 प्लस 21 डिवाइडेड बाई 2, और वैल्यू आ जाएगी माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 ये हमारे पास आ गया। इसी तरह इसका करते हैं माइनस 27 माइनस 317 से हमारे पास क्या आता है, 51 डिवाइडेड बाई 2, तो इसके साथ भी माइनस है, इसके साथ भी, तो ये प्लस बन जाएगा। एलसीएम लेके हमारे पास आ जाएगा 27 54 माइनस 54 प्लस 51 डिवाइडेड बाई 2, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, तो इधर हम माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 लिख देंगे। अब इसके बाद हमने क्या करना है,
ये 1 है, ये 0 हो गया, ये भी 0, ये 1 और ये भी 0। अब इसको 1 बनाना है। इसको 1 कैसे बनाएंगे? -1 डिवाइडेड बाई 2 है, तो हम अगर -2 इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे R3 के साथ, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? ये इधर 1 बन जाएगा, बाकी जो भी हो वो हम देख लेंगे। ये 1 1 2 9 0 1 -7 डिवाइडेड बाई 2 -17 डिवाइडेड बाई 2 0 0, ये 1 हो जाएगा क्योंकि -2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस और 2 के साथ कट के 1 आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह ये माइनस भी कट जाएगा और 2 भी कट, सिर्फ 3 रह जाएगा हमारे पास इधर। अब हमने जो करना है, इसको 0 बनाना है। इसको 0 कैसे बनाएंगे? हमारे पास -7 डिवाइडेड बाई 2 है, तो अगर -7 डिवाइडेड बाई 2 के साथ हम +7 डिवाइडेड बाई 2 करें तो वैल्यू क्या आएगी? 0। तो 1 के साथ हम जो भी मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू वही आएगी। तो हम करते हैं कि इसको हमने 0 बनाना है, तो इसको 0 बनाए, R2 हम पहले लिख देंगे, इधर माइनस है हम प्लस लिख देंगे, और 7 डिवाइडेड बाई 2 को R3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 7/2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ प्लस होगा तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? 0। तो चलो अप्लाई करते हैं। 1 2 1 1 2 9 0 1, ये देखो -7 डिवाइडेड बाई 2। अब इधर R3 में 1 है, तो 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, तो 1 हो जाएगा, +7 डिवाइडेड बाई 2 आएगा, तो ये वैल्यू 0 हो गई। तो वैल्यू हमारे पास इधर क्या आ गई? 0। इसी तरह इसका भी करते हैं कि इसकी क्या वैल्यू आती है? -17 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 7 को इसके साथ मल्टीप्लाई, 7 डिवाइडेड बाई 2 इसके साथ मल्टीप्लाई, 7 3 ज़ा 21 डिवाइडेड बाई 2। तो जब ये प्लस होंगे, -17 + 21, ये हमारे पास 4 आते हैं, -4, तो -4 डिवाइडेड बाई 2 2 -2 आ जाएगा इधर, तो इधर -2 आ गया हमारे पास। नीचे वाला वैसे के वैसे ही लिख लो। अब इसके बाद हमने जो ऑपरेशन लगानी है वो इसको 0 करना है, इस 2 को 0 करना है। तो वो तो सिंपल है कि R1 - 2 R3 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करके 2 से माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा? ये 1 1, ये 0 हो जाएगा। अब 9 -2 3 ज़ा 6, 9 - 6 क्या आता है? 3, 0 1 0 -2 0 0 1 3, तो ये हमारे पास आ गया। अब इसी तरह इसको भी हमने 0 करना है। ये तो सिंपल हो के हमारे पास क्या करेंगे कि R1 - R2 कर देंगे। R1 - R2 करेंगे तो 1 - 1 हमारे पास क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा। अच्छा, तो इस पे R1 - R2 हमने लगा दिया, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये तो आ गया। अब R1 - R2 है तो 3 - 2 + 2 हो जाएगा, 3 + 2 तो इधर 5 आ जाएगा, 5, इधर -2 और 3। ये वाला कॉलम हमारे पास क्या था? x का था, ये वाला कॉलम y का था और ये वाला कॉलम z का था। इस रो में सिर्फ x वाला 1 है तो x हम लिख देंगे। x ये हमने इक्वल वाले वैल्यूज़ लिखे थे कि इक्वल के बाद जो, तो x हमारे पास 5 के बराबर आ गया। इसी तरह ये y है तो y हमारे पास -2 के बराबर आ गया। ये z है तो ये z हमारे पास 3 के बराबर आ गया। तो ये हमारे पास इक्वेशन सॉल्व हो गई। ये जो पॉइंट आया है ये हमारे पास एक कॉमन पॉइंट आया है। वो जो इक्वेशन थे हमारे पास, अगर उसको हम कोऑर्डिनेट्स के साथ ड्रॉ कर दे तो हमारे पास, फॉर एग्जांपल मैं वैसे ही ड्रॉ करता हूँ, अगर वो कुछ इस तरह अगर लाइंस थे तो वो जो पॉइंट ये हमारे पास आया है, तो फॉर एग्जांपल वो ये पॉइंट है। असल में ये जो इक्वेशन है ये 3D इक्वेशन है। ये इसको हम पेपर पे इस तरह ड्रॉ नहीं कर सकते, लेकिन वो हल्का सा टच देने के लिए, समझाने के लिए कि ये पॉइंट असल में है क्या। ये पॉइंट असल में वो
जो 3 लाइन है वो आपस में एक पॉइंट पे मीट करते हैं, वो जो जिस पॉइंट पे मीट करते हैं वो ये वाला पॉइंट आ जाता है। ये इसको हम कॉमन पॉइंट कहते हैं। जब भी हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एक कॉमन पॉइंट आता है। कुछ इक्वेशंस ऐसे होते हैं कि उसका हमारे पास सॉल्यूशन नहीं आता। वो इक्वेशन असल में जब उसको आप कोऑर्डिनेट्स पे ड्रॉ कर दो तो वो कुछ इस तरह बनेंगी कि पैरेलल होंगी वो आपस में। पैरेलल लाइंस कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करते। जब वो एक दूसरे को टच नहीं करते, इट हैज़ अ सॉल्यूशन। इसके साथ मैं लिख दूं, जब वो दो लाइन एक दूसरे को टच नहीं करती तो उसका कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा। जब कॉमन पॉइंट नहीं होगा तो हमारे पास सॉल्यूशन नहीं होगा। अब कुछ इक्वेशंस ऐसे होते हैं जो कि हमारे पास बहुत ज़्यादा इन्फिनिट सॉल्यूशन होते हैं। वो किस तरह होता है? वो इस तरह होता है कि अगर इसको हम कोऑर्डिनेट्स पे ड्रा करें, फॉर एग्जांपल ये एक लाइन है, मैं एक और लाइन ड्रा कर दूं इसके ऊपर ही, तो ये जो 2 लाइंस हमारे पास बनेंगी, मतलब एक दूसरे के ऊपर हैं जो 2 लाइन, तो ये तो हर पॉइंट पे एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो इसकी जो सॉल्यूशन होंगे वो इन्फिनिट होंगे। So that's why we have 3 types of solution. No solution वो होंगे जिसके जो लाइंस पैरेलल होंगे। जिसका एक सॉल्यूशन होगा वो आप इसमें मीट करेंगे एक कॉमन पॉइंट पे, तो उसका एक सॉल्यूशन आएगा। जब 1-2 लाइन आपस में ओवरलैप करेंगी तो उसके हमारे पास बेतहाशा सॉल्यूशन बनेंगे। उम्मीद है कि समझ आई होगी। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, इंशाल्लाह आगे और कवर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।